हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुशहाल होंगे। तो आज कुछ और ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। मतलब समझ लो, एक कहानी है। ये सीढ़ी देख रहे हैं आप, ये ठाकुर जी और राधा रानी की अटूट प्रेम की सीनरी है। एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप मन में धीरे धीरे मुस्कुराते हुए क्या बातें करते हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? ऐसा क्या है राधा रानी में जो आपके दिमाग में उनका स्मरण हमेशा रहता है? भगवान मुस्कुराए, बोले चलो वृंदावन चलते हैं। रुक्मणी जी और ठाकुर जी वृंदावन आए तो जमुना के पास पहुँचे तो उन्होंने एक घड़ा दिया, और उस घड़े में एक घड़ा दिया, उसमें पानी दिया भर के, और राधा रानी को एक घड़ा दिया और एक रुक्मणी जी को दिया। उन्होंने कहा कि जाओ इस घड़े को लेके यमुना पार करो। रुक्मणी जी ने कहा ऐसा कौन सा बड़ा कठिन काम है, जटिल काम है कि जो मैं नहीं कर सकती हूँ? तो क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल कर लूँगी। रुक्मणी जी ने घड़ा लिया और धीरे धीरे जमुना में चलने लग गई। जमुना जी में भगवान ने एक सीख उठाई और एक पतला सा रास्ता बनाया। बोले इस रास्ते में से गुजर के तुम लोगों को उस पार जाना है। कोई बात नहीं, रुक्मणी जी ने अपना घड़ा लिया और उस पतले से रास्ते से जब वो जा रही थी तो मन में सोची इतना पतला रास्ता है, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं फिसल ना जाए मेरा पैर, कहीं गीली ना हो जाऊं। ये सोचते सोचते जैसे वो जमुना के उस पार जाती हैं तो उनका घड़ा गिर जाता है और वो भी गिर जाती हैं। भगवान मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद राधा रानी को देखा तो राधा रानी उस घड़े को अपने हाथ में लिए हुए चली जा रही हैं और यमुना परली पार कर ली उन्होंने। भगवान ने रुक्मणी जी से पूछा, कुछ तुमको समझ में आया? तो रुक्मणी जी ने कहा, हाँ प्रभु, राधा रानी आपके प्रेम में इतना मग्न है कि उन्हें कुछ सुध ही नहीं। उन्हें ये लगा कि अगर ठाकुर जी ने ये घड़ा मेरे हाथ में दिया है, अगर मोहन ने, माधव ने मुझे ये घड़ा दिया है, तो ये घड़ा मुझे वही पार कर देंगे। इसको लेके मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो जिम्मेदारी मुझे उन्होंने दी है उस जिम्मेदारी को वो ही निभाएंगे, बस मुझे इसको लेके जाना है। और सिंपल साधारण से राधा रानी उस घड़े को लेके चली गई, क्योंकि उनको पता था कि इस घड़े का जो संरक्षण है वो भगवान कर रहे हैं और रुक्मणी जी उसको अपने दिमाग से लेके जा रही थी। ये फर्क था राधा रानी के प्रेम में और रुक्मणी में। तो कहते हैं ना कि प्रेम अथाह होता है, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो आप में से किसको मेरी ये बात अच्छी लगी और किसको ये बात पहले से पता थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं कुछ और आपके साथ इसी तरीके के अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी, अच्छी अच्छी बातें लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी वृंदावन से हैं और जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताते हैं, सिखाते हैं, जीवन जीने की कलाएं सिखाते हैं, सब कुछ। तो थोड़ा सा मन में ना बहुत अच्छा सा फील होता है। तो जो हम उनसे सीखते हैं तो कुछ चीज़ें हम आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। और हाँ, वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी मेरी कहानी को समझेंगे। तो अब कर लेते हैं घर के भी कुछ काम। तो ये आप सोफे देख रहे हो ना, इनमें कवर तो है नहीं, इनका तो कर लिया इस्तेमाल। तो अब इनमें नए कवर चढ़ाते हैं और इनको बढ़िया अच्छी तरीके से फर्स्ट क्लास अच्छा सा नया सा लुक देते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इनका। मैं ये सोफे के कवर का पूरा पीस है और ये ना अलग अलग पार्ट में नहीं है, पूरा एक साथ ही है। अब आपको जब बिछाना होगा ना तो आप इसे कट करेंगे और फिर इसे बिछाएंगे। पर ये तो इसे आपको खुद से कट करना पड़ेगा और फिर आप इसको बिछाएंगे। अच्छा लग रहा है ना? अब आप कहेंगे सेम कलर है जो बाहर वाले पुराने सोफे मैंने हटाए उनका और इनका, लेकिन क्या कर सकते हैं, सेम हो या जैसा जो कलर पसंद आ जाता है ना तो फिर वही लेने का मन भी करता है और वही अच्छा भी लगता है। और इसके साथ में जो ये कुशन कवर, ये 5 कुशन कवर है साथ में क्या है, तो दोनों अलग अलग ही, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन मैच करता हुआ लिया गया। तो अब इसको करते हैं कंप्लीट। मुझे हमेशा ना 16 पीसेस वाला ही सोफे का कवर चाहिए होता है, क्योंकि
हैंडल में यहाँ डालना रहता है। और ये जो बैक वाला है तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ता, तो जो इसका पीछे वाला हिस्सा है कवर का वो मैं काउच में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मेरे काउच का भी काम चल जाता है। और तो इस बार क्या है, ये 10 पीसेस का है, तो इसमें तो अगर मैं इसका इस्तेमाल पाउच में कर लूँगी तब भी ये हैंडल के लिए एक कवर कम पड़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कुछ और देखेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाती है तो आप ले लेते हो उसे। तो इस पर ना ये कॉर्नर छूटे हुए थे बहुत ज़्यादा, इनमें ये जो है ना किनारे किनारे ये पूरा इस पर कपड़ा पूरा लगा हुआ था ऐसे, तो इसे भी मैंने ऐसे कैंची से बड़ी सफाई से काट के और ये पूरा इसका जो डिजाइन का शेप है ना वो दे दिया। ये फोम का है, मखमल का कपड़ा है तो अच्छा है, जल्दी झड़ेगा नहीं, वॉशेबल इजी है, कभी भी आराम से आसानी से वॉशिंग मशीन में भी धो लो या थोड़ा सा सर्फ डाल के हाथ से भी साफ कर दो, तुरंत अच्छे से साफ हो जाएगा। अब मैं इसको बिछाऊंगी। ये इस तरीके से कोने बढ़िया से दबा दो ना, तो ये बार बार खुलते नहीं है ना, कि आप बार बार बैठो बार बार ये निकल जाते हैं। तो ये एक बार सेट हो गए तो फिर दोबारा हटने वाले नहीं। कई बार जब आप पुराना सामान हटा करके नया सामान लगाते हैं, नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ये सारे काम करने में भी बहुत मन लगता है। तो ये काफ़ी समय से ये पुराने हो चुके थे और कई बार मैं इनको धुल के डाल चुकी थी, तो अब मैंने इनमें से नया मेकओवर किया और नए नए सोफ़े कवर डाले, तो मेरा ये हॉल भी सुंदर लगने लग गया और ये सोफ़ों में सुंदरता बढ़ गई। तो कई बार ना ये सारे छोटे मोटे चेंजमेंट करते रहना चाहिए ताकि अच्छा लगे, और जो भी चेंजमेंट करें वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही करें, बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत बढ़ के कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सोफों में कवर नहीं था ना तो अच्छे नहीं लग रहे थे, बार बार ना बच्चे बैठ जाते कहीं कुछ खाना वाना गिरा देते हैं तो फिर गंदा सा हो जाता है, साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों क्या, उन्होंने खाया गिरा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, माँ आप साफ़ कर लेना, बस बात खत्म। उन्हें नहीं पता है ना कि कितनी मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। तो कैसे लगे ये मेरे सोफ़ों के कवर और मेरे सोफ़ों का नया मेकओवर? अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई ठाकुर जी की, तो किसके किसके घर में ठाकुर जी की पूजा होती है और कौन ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि जिसके यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती होगी ना, लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी, वो हर हाल में कोई भी उसके घर में कुछ भी हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, उसका मन ना उसके भगवान के साथ जुड़ा रहता है कि अरे मैं ये नहीं कर पाई, अरे मैं ये नहीं कर पाई। क्योंकि मेरे घर में इस समय मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही, बिटिया ही मेरी करती है, तो मुझे 24 घंटे लगा रहता है कि यार ये कर पाती, मैं ये कर पाती, मैं ऐसा कर देती। तो ये जो प्रेम है ना वो अंदर बहुत कचोटता है, बहुत तकलीफ देता है। तो मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कौन ठाकुर जी को बहुत प्रेम करता है और किस पे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि मुझ पे है वो मुझे सामने दिखती है। सो गाइस, फिर मिलूंगी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।